नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश में बसे बाबरों को लात मार करके भगाया जाएगा जैसा बयान दिया। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में जमशेदपुर में एक प्रत्याशी के नामांकन के अवसर पर मौजूद थे। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं। भाजपा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक गंभीर समस्या मान रही है और इसी मुद्दे को उठा रही है। इसी मुद्दे को आलेख में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और दिग्गज नेताओं में शुमार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाबरों को लात मार करके भगाया जाएगा। दरअसल झारखंड में पूर्वी स्थल परगना में एक गंभीर समस्या घुसपैठिया बन गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से पूरे स्थल परगना का डेमोग्राफी चेंज हुआ। इसको लेकर के भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में भी आवाज उठाई थी कि झारखंड का स्थल परगना, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले जिनमें अररिया, किशनगंज, खगड़िया शामिल था, इन जिलों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए ताकि इस क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर निकाला जा सके। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बिना लाग लपेट के कह दिया जो बाबर के वंशज जो यहाँ आकर के बस गए हैं उनको यहाँ से लात मार करके भगाया जाएगा। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के भाजपा झारखंड में मुख्य मुद्दा बना रही है। तो भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा है घुसपैठियों को स्वागत करने वाली सरकार चुनाव के बाद जाएगी। शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में हटिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कर रहे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आए थे। दरअसल झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होना है, जिसको लेकर के चुनावी तैयारियां चल रही है, नामांकन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों पर सुदेश महतो की पार्टी, 2 सीट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और 1 सीट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ी गई। ऐसे में जिस प्रकार से झारखंड में घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा बना, जिसको लेकर एक ही दिन में दोनों प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी और सह प्रभारी हैं वो भी, दोनों ने एक ही दिन में जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम होता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले जेएमएम के सामने सत्ता गंवा दी थी और वो सत्ता फिर से हासिल करने के लिए जीत और प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में मुश्किल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, जहां भाजपा का प्रदर्शन बेहद ही फीका रहता है। ऐसे में उस क्षेत्र से उस चुनौती को निपटना भाजपा के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। यद्यपि भाजपा चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा को अपने पार्टी में शामिल करवाकर संघर्ष करने का वादा रख रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भाजपा के उपाध्यक्ष रही लुइस मरांडी को भाजपा छोड़ जाने से दुमका में भाजपा के चुनावी रणनीति पर प्रभाव पड़ रहा है। दुमका में वो भारतीय जनता पार्टी का
सबसे चर्चित चेहराओं में से एक थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 2014 में हरा चुकी। लेकिन इस बार दुमका विधानसभा क्षेत्र में सुनील सोरेन को टिकट दे दिया गया, जिससे नाराज होकर के लुईस मरांडी ने भाजपा छोड़ दिया। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा झारखंड में किसकी आखिर सरकार बनती है। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत है, उस बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंचती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।